Hello. In today's class, we'll discuss about looping in Python. Particularly, we'll focus on while loop and for loop. So, loop basically होता क्या है? Okay. Now, कभी-कभी हम loop को iterations भी बोलते हैं. ठीक है? The loop enables the Python program to repeat a set of operations. जैसे कि कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशंस प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट होता है, तो उस चीज को हम बार बार प्रोग्राम के अंदर ना लिख के हम क्या करते हैं, उस प्लेस में लूप यूज करते हैं। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल से आपको देता हूं। जैसे कि मानिए कि मुझे 1 से 100 तक काउंट करना है, ठीक है, या फिर 1 से 100 तक मुझे डिस्प्ले करना है नंबर। ओके, जैसे 1 डिस्प्ले होगा, 2 डिस्प्ले होगा, 3 डिस्प्ले होगा, ऐसे ही मुझे 100 तक डिस्प्ले करना है। तो मुझे काम क्या बार बार करना पड़ रहा है? डिस्प्ले द नंबर। कितने बार करना पड़ रहा है? 100 बार करना पड़ रहा है। तो मुझे क्या 100 बार डिस्प्ले 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 मीन्स प्रिंट 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 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 अप टू प्रिंट 100 तक लिखना है? तब तो मेरा 100 लाइन्स हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक फैसिलिटीज दिया गया है जिसको बोलते हैं लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है, जो काम मुझे बार बार करना पड़ता है एंड कुछ कंडीशन के साथ करना पड़ता है, देन मैं क्या करता हूँ, उसी चीज को मैं लूप के अंदर डालता हूँ। मुझे एक ही बार चीज को लिखना पड़ता है, बट प्रोग्राम के अंदर वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। अब कितने बार एग्जीक्यूट होता है वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर, वो कितने बार उस लाइन को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। कैसे पॉसिबल होगा? बाय गिविंग सर्टेन कंडीशंस। कोई सर्टेन कंडीशंस दे सकते हो, कोई रेंज प्रोवाइड कर सकते हो प्रोग्राम को कि उसी हिसाब से वो चीज को एग्जीक्यूट करवाए। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होता है? हमारा जो प्रोग्रामर्स का वर्कलोड होता है वो मिनिमम होता है। जैसे कि मैं बताया, अगर 100 बार लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं बोलूंगा कि 1000 बार अपना नाम प्रिंट करो, तो क्या आप 1000 बार अपना नाम प्रिंट करवाओगे? 1000 बार लिखोगे मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, तो क्या फायदा फिर प्रोग्रामिंग का? तो कंप्यूटर में तो प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर के थ्रू अगर आप काम करवाओगे तो वो तो बहुत टाइम ले जाएगा। तो नॉर्मल मैनुअल वर्क एंड कंप्यूटर में क्या अंतर रहा फिर? तो उसी टाइप के चीज को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर, खाली पाइथन नहीं, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूपिंग का फैसिलिटीज दिया गया है। ठीक है, लूपिंग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीका है, बहुत सारा कीवर्ड्स है लूपिंग को यूज करने के लिए। यहाँ पे आज के क्लास में हम दो लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन इज योर while लूप एंड अदर वन इज योर फॉर लूप। उसको कभी कभी हम इटरेशंस भी बोलते हैं, while इटरेशंस एंड फॉर इटरेशंस, while लूप एंड फॉर लूप। ओके, सो टाइप्स ऑफ इटरेशंस के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब इटरेशंस मतलब बार बार रिपीट करना कोई चीज को, उसके लिए तो हम लूप यूज कर रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। बट कितने बार मुझे रिपीट करना है, क्या वो मुझे पता है? अगर मुझे पता है, देन उसको बोलते हैं फाइनाइट और फिक्स्ड इटरेशंस। अगर मुझको ये चीज पता नहीं है कि कितने बार मुझे रिपीट करना है, जैसे कि मैं बताया 100 बार अपना नाम प्रिंट करो, यहाँ पे पता है प्रोग्रामर को कि 100 बार मुझे अपना नाम को प्रिंट करवाना है, तो मुझे इसको बोलते हैं कि फाइनाइट और फिक्स्ड इटरेशंस। मतलब मेरा जो नाम प्रिंट करने वाला लाइन जो प्रोग्राम में है वो 100 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये मुझे पता है। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस होता है जहां पे कि मुझे पता नहीं होता है कि लूप कितने बार चलेगा। उसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इटरेशंस। अननोन अननोन नंबर ऑफ इटरेशंस, मुझे पता नहीं है। जैसे कि मानिए कि आपको काउंट करना है आपका नाम के अंदर कितना कैरेक्टर है। ठीक है, काउंट करवाना है कितना कैरेक्टर है आपका नाम के अंदर, या फिर आपको काउंट करना है कि मैं एक वर्ड दे रहा हूं, उसमें ए कितने टाइम्स है। अब क्या वर्ड दूंगा ये तो किसी को भी पता नहीं है, यूजर इनपुट देगा, वो कुछ भी दे सकता है। अब मानिए कि उसके अंदर कितने बार ए अपीयर हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो आपको
इंडेफिनाइट इटरेशंस का मतलब ये तो इंडेफिनाइट इटरेशन जैसा प्रॉब्लम है। या फिर मैं एक नंबर दे रहा हूं, उसमें आपको काउंट करना है कितने बार वन है। ओके, मैं 1 लाख के ऊपर वाला नंबर दे सकता हूँ, 1000 से ऊपर वाला नंबर दे सकता हूँ, एक बार वन भी दे सकता हूँ। तो मुझे तो पता नहीं है कितने बार वन आएगा मेरे नंबर के अंदर। मैं बहुत बड़ा नंबर दे सकता हूँ जिसमें कि मैं सारे वन लिख सकता हूँ। अब उसमें तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये टाइप का जो प्रॉब्लम है, मतलब मुझे पता नहीं है कि कितने बार क्या हो सकता है। ओके, कितने बार मुझे चीज को डिस्प्ले करवाना है। ओके, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है। एक मतलब प्रॉब्लम में बोल रहा हूं कि आपको ना जितने बार एक नंबर में आप जितना बड़ा भी नंबर दे दो, उसमें अगर जितने बार वन आ रहा है उतना बार आपको क्या करना है ना, अपना नाम प्रिंट करना है। अब ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे कैसे पता चलेगा यूजर ने क्या नंबर इनपुट कर रहा है एंड उसके अंदर कितना बड़ा नंबर है एंड उसके अंदर कितने बार वन है एंड मुझे कितने बार अपना नाम को डिस्प्ले करवाना है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, वाइल लूप को चूज करना है। क्योंकि वाइल लूप के अंदर मैं कोई भी कंडीशन दे सकता हूं एंड जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक मेरा लूप चल सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड, फॉर लूप में क्या होता है, वही वाला चीज मैं अगर बोलूंगा कि नहीं आपका नाम 5 बार प्रिंट करना है, तो मुझे 5 बार ये पता है कि कितने बार मुझे इटरेटिव स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, सेम चीज को कितने बार मुझे एग्जीक्यूट करना है। उस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर लूप का सहारा लेना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लूप है और लूपिंग कंस्ट्रक्ट इसको बोलते हैं, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। सो व्हाइल लूप का एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं एंड यहाँ पे क्यों हम चूज कर रहे हैं व्हाइल लूप वो भी डिस्कस करते हैं। चेक हाउ मेनी टाइम्स ए गिवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3 बिफोर इट इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब ये अजब चीज है, मैं कोई भी नंबर दे सकता हूं, आपको डिसाइड करना है वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर कब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक ये लेस देन और इक्वल्स टू 10 ना हो जाए। मतलब जब तक आप जो नंबर एंटर कर रहे हो वो 10 से बड़ा है, तब तक इसको आपको 3 द्वारा डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इट यू हैव टू डिवाइड द नंबर गिवन बाय द यूजर by 3 before it is less than or equals to 10, means your division operation will continue till it is greater than 10। जब तक ये 10 से बड़ा है नंबर है तब तक आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब ये 10 से छोटा हो जाएगा या फिर 10 हो जाएगा तब आपको रुक जाना है एंड तब तक क्या करना है, आपको काउंट करना है कि नंबर में जो दिया था वो कितने बार डिवाइड हुआ। तो इसमें मुझे क्या करना है, देखिए जस्ट प्रोग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हुए और भी समझते हैं। अभी काउंट एक में वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, एंड नंबर इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर द नंबर। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, कोई मतलब उसका इच्छा जो भी नंबर एंटर करे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ। मेरे को ऊपर कंडीशन क्या है, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तब जाके मेरा लूप स्टॉप होगा। तो कब तक चलेगा मेरे को डिसाइड करना है, जब मेरा नंबर 3 से 10 से बड़ा है तब तक मेरा लूप चलेगा। तो मैं चेक करता हूँ नंबर जो यूजर ने एंटर किया है क्या वो 10 से बड़ा है। अगर 10 से बड़ा है तो मेरे को लूप के अंदर जाना है। देखो मैं वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन कॉलोन दिया, उसके बाद कॉलोन से क्या होता है, मेरा कंट्रोल को अलाउ करता है लूप की उसके अंदर वाला जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करो। मतलब लूप के अंदर जाने के लिए कंट्रोल को एक टाइप का परमिशन है। ओके, मतलब लूप का जो स्टेटमेंट है वहां पे एंड हुआ एंड परमिशन दिया कि क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कंट्रोल नीड टू गेट इनसाइड द लूप टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक। ओके, अब ये ब्लॉक के अंदर मेरा क्या स्टेटमेंट है, नंबर इक्वल्स टू नंबर बाय 3, बिकॉज मेरा प्रॉब्लम बोल रहा है कितने बार डिवाइड हो रहा है, एंड काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब कितने बार जब भी मैं पूछ रहा हूं तो वेरिएबल तो एक काउंट लिया हूं मैं, उसको 0 से इनिशियलाइज किया हूं एंड उस काउंटर को मुझे बढ़ाना है बिकॉज नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है। अगर मेरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, लेट से मैं 9 दे दिया,
अब नंबर तो डिवाइड कभी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, काउंट वही 0 रहेगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे प्रोग्राम में। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर व्हाइल लूप। बट और एक प्रॉब्लम देखते हैं फॉर लूप का। यहाँ पे फॉर लूप में मैं क्या बताया था, फिक्स टर्म के लिए अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां पे आपको फॉर लूप यूज करना है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। एंड यहाँ पे मुझे लेट से मुझे 2 का मल्टीप्लीकेशन टेबल निकालना है। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे होता है, 2 इंटू वन इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, लाइक दिस। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा मुझे ये पता है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लीकेशन टेबल 1 से शुरू होता है, 10 तक चलता है, कोई भी नंबर के लिए आप निकाल दो। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूं, फॉर लूप यूज किया हूं। देखो फॉर आई एक वेरिएबल है, इन रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूं। एंड उसके अंदर रिमेंबर, रेंज फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स यूज होता है और 3 टाइप का वैल्यू मुझे पास करना पड़ता है। एक है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, एक है आपका एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप, एंड द स्टेप काउंट, मतलब कितने बार कितने डिफरेंसेस से लूप चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला आप देख लो एक बार। रेंज जो फंक्शन है, इसका जो 3 टाइप का पैरामीटर्स होता है, एक तो स्टार्ट पैरामीटर होता है, एक तो एंड पैरामीटर होता है, एंड एक होता है आपका स्टेप पैरामीटर। ना स्टेप में क्या हो रहा है, 1 से 11 तक मुझे पहुंचने के लिए और 1 से 11 तक मुझे लूप चलाने के लिए कितने ड्यूरेशंस का गैप मुझे लेना है। तो 1 ड्यूरेशंस मतलब फर्स्ट टाइम फॉर वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 1 लूप चलेगा, देन एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। नाउ आई का वैल्यू 2 है, फिर चलेगा लूप आपका अंदर जाके, कंट्रोल अंदर जाएगा, फिर वो लूप चलेगा। फिर कितने इंक्रीमेंट होगा करंट वैल्यू ऑफ आई से, करंट वैल्यू ऑफ आई इज नाउ 2, अभी इंक्रीमेंट होगा कितना 1, मतलब आई का वैल्यू 3 होगा। एंड ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब आई के वैल्यू 11 हो जाएगा। एंड तब तक ये क्या करेगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई, मतलब एन यहाँ पे मेरे को 2 का मल्टीप्लीकेशन टेबल निकालना है। तो 2 इंटू आई का वैल्यू फर्स्ट क्या था, 1 था, उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 इंक्रीमेंट होके 2 हुआ। नेक्स्ट टाइम जब लूप के अंदर जाएगा, क्या प्रोडक्ट में वैल्यू आएगा, 2 इंटू आई का वैल्यू 2 है, फिर कितना इंक्रीमेंट होगा, स्टेप 1 इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 4। एंड ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब आई का वैल्यू कितना होगा, 11 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। एंड जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, ये लूप और एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज इट इज द एंडिंग कंडीशन हियर। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 10 and on value of I equals to 11, my loop stops till the time I will print the multiplication table of value n or number n, that is 2 here. And after that मैं लिख रहा हूं print exit from the loop। yes, ये print statement execute हो रहा है, मतलब जैसे कि मैं पिछले क्लासेस में बताया था कि you are exit from the loop, you are not inside the loop। ओके, तो ये चीज को आपको देखना है। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम को हम क्या करते हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। ओके, एंड मुझे जाना है एडिटर में, पाइथन एडिटर में। तो ये दोनों प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, काउंट इक्वल्स टू 0 हो गया है, बिकॉज काउंट इज माई वेरिएबल, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ नंबर इक्वल्स टू integer, then bracket input function। Okay, because I am typecasting, I am making the typecasting of the value entered by the user to integer value, and I am storing it in the number। Now I am writing the while loop with the condition number is greater than 10, and then colon to allow the control for every successful satisfaction of the condition, the control will move inside the block of the while loop। now what is there in the while loop block, number equals to number divided by 3 and count equals to count plus 1। now every time ये जब तक चलेगा लूप, तब तक काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। एंड जब ये फेल हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन और सेटिस्फाई नहीं होगा, तब क्या होगा, आपका लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा एंड काउंट का वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी देखते हैं इसको रन करके।
ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करके कोई भी एक मैं नंबर दे रहा हूं, लेट्स सेट 100। यूजर ने 100 एंटर किया। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखा टोटल इटरेशन रिक्वायर्ड इज 3। अब मैं कैसे विश्वास करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड इज 3? अगर आपको विश्वास नहीं है देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये नंबर को प्रिंट कर देते हैं यार। प्रिंट ब्रैकेट नंबर। अब यहां पे पता चलेगा कि नंबर का वैल्यू कितने बार चेंज हुआ है। डिवाइड हो के तो चेंज होगा ना। तो अभी इसको मैं रन कर रहा हूं। ओके, तो मैं अभी सेम 100 इनपुट दे रहा हूं एंड एंटर कर रहा हूं। अभी देखो तो कितने बार 3 से डिवाइडेड हुआ। फर्स्ट नंबर मेरा था, वो डिवाइड हुआ एक बार। मेरा काउंटर का वैल्यू, अब काउंटर को भी प्रिंट करते हैं, रुक जाओ अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलेगा। 100, यहाँ पे देखो काउंट वैल्यू इज बिफोर एंटरिंग टू द लूप is 0. Now count is 1 because of 100. Now it divided by 3. The number becomes 33.33. Okay, it is satisfying the condition. Again, यहाँ पे लिख देते हैं, रुको, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं एक स्टेटमेंट। प्रिंट while is true। ये भी तो उतने बार जाएगा ना जितने बार यहाँ पे आएगा अंदर, उतने बार दिखाएगा ये चीज। तो मैं रन करता हूँ, फिर से 100 लेता हूँ, एंटर करता हूँ। काउंट वैल्यू इज योर 0 while is true, count is 1, number is this one. Again while is true, count equals to 2, number is 11.11. Again while is true, count equals to 3. Now number becomes 3.703703, जो भी है नंबर आया। बट नाउ while loop is false because 3 is not greater than 10. सो आपको क्या करना है, अभी लूप से बाहर आ जाना है। एंड तब तक आपका काउंट वैल्यू कितना हो गया है, आपका काउंट वैल्यू हो गया है 3। सो ये क्या डिस्प्ले कर किया, काउंट का वैल्यू 3 बिकॉज 3 बार इटरेशन हुआ है। अभी फिर से मैं 1000 लिखता हूँ यहाँ पे, इसको क्लोज करता हूँ। रन मॉड्यूल, लेट्स से 1000, 1004। ओके, एंटर। अभी देखो 5 हो गया। अभी मुझे पता नहीं है कितने बार लूप चलेगा। अभी देखो मेरे नंबर जितना बढ़ा दूंगा उतना बार लूप चलेगा एंड वो चेक करता रहेगा ईच बार, ईच टाइम, कि ये मतलब 10 से बड़ा है या 10 और 10 से छोटा है। अगर 10 से इक्वल हो जाएगा और 10 से छोटा हो जाएगा नंबर डिवाइड हो के 3 से, तो फिर लूप से ये बाहर आ जाएगा। वाइल लूप ट्रू नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, आपका लूप एग्जीक्यूट और नहीं होगा एंड आपका आउटपुट तब तक आपको मिल जाएगा। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर व्हाइल लूप, राइट। इसको मैं क्लोज करता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा फॉर लूप का एक प्रोग्राम जो कि आपको मैं दिखाया हूं, मल्टीप्लिकेशन टेबल ना। यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल को मुझे रन करना है। देखो फॉर से पहले में क्या लिखा, n इक्वल्स टू 2, मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है। ठीक है, फॉर आई इज अनदर वेरिएबल इन रेंज। रेंज फंक्शन में क्या बताया था, बिगिनिंग, एंडिंग एंड स्टेप काउंट। ओके, तो मतलब 1 to 11 तक पहुंचने के लिए मुझे जो ड्यूरेशन लेना है वो कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 लिया हूं क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या करना है मुझे, मल्टीप्लिकेशन टेबल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज। कौन सा वैल्यू है, जिसका आप मल्टीप्लिकेशन टेबल निकाल रहे हो एंड 1 to 10 तक वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, अप टू 2 into 10। मतलब मेरा i का वैल्यू जो है ये कितने बार इंक्रीमेंट हो रहा है,
एक बार, हर बार एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो स्टेप यहाँ पे कितना दिया हूं मैं, 1 दिया हूं, क्योंकि फर्स्ट आई का वैल्यू 1 होगा, लास्ट आई का वैल्यू 10 होगा, एंड जब आई का वैल्यू 11 होगा तो मेरा लूप वहां पे टर्मिनेट होगा। ओके, एंड 1 से लेकर 10 तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे कितना ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आई का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होके जा रहा है। फर्स्ट इसका वैल्यू 1 है, उसके बाद इसका वैल्यू 2 है, उसके बाद इसका वैल्यू 3 है। तो हर बार आई में प्रीवियस वैल्यू एंड करेंट वैल्यू का डिफरेंस कितना रह रहा है, 1 रह रहा है। उसलिए मेरे को रेंज फंक्शन के अंदर जो स्टेप काउंट है ये हमेशा 1 लिखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा, लेट से 2 कर दूंगा, तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू आएगा आई का 1, उसके बाद 2 इंक्रीमेंट होगा, तो इंस्टेड ऑफ 2 माई सेकेंड वैल्यू ऑफ आई विल बी 3, बिकॉज 1 के साथ स्टेप काउंट होगा 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे मेरे को कंडीशन मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे को 2 into 1 निकालना है, 2 into 2 निकालना है, 2 into 3 निकालना है, 2 into 4 निकालना है, लाइक दिस। एंड मुझे प्रिंट क्या करना है, 2 into 1 इक्वल्स टू 2, 2 into 2 इक्वल्स टू 4, 2 into 3 इक्वल्स टू 6, लाइक दिस। एंड लास्ट में मुझे एग्जिट करना है मेरा फॉर लूप से। तो इसको मैं रन करता हूं, आप आराम से समझ जाओगे इसको। देखो, 2 into 1 इक्वल्स टू 2, 2 into 2 इक्वल्स टू 4, 2 into 3 इक्वल्स टू 6। ऐसे में कहां तक गया, 2 into 10 इक्वल्स टू 20। लास्ट में मैं एग्जिट कर रहा हूं फ्रॉम द लूप। यहाँ पे आप ये माइनर चेंज भी कर सकते हो, आप इनपुट फंक्शन यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, इनपुट ब्रैकेट एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर कर दो यहाँ पे, एंड इसको आप टाइप कास्ट करके इनपुट इंटीजर कर दो। ठीक है, कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, पर आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कर देना सही रहेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, रन करता हूं। अब मेरे मर्जी में कौन से भी, अच्छा ओके, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क चाहिए, मिस हो गया। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, लेट से 4 का मुझे चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया। नाउ मुझे चाहिए 5 का, तो 5 का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगा, 5। पर यहाँ पे हम फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना हो, पर मल्टीप्लिकेशन कितने बार हो रहा है, 10 बार ही हो रहा है। पर लास्ट जो प्रोग्राम हम समझेंगे तो उसमें हम व्हाइल लूप इसलिए यूज किए थे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम हमारा जो मतलब प्रोग्राम है कितने बार चलेगा, बिकॉज एवरी टाइम यूजर कैन एंटर ए डिफरेंट नंबर, एंड उस नंबर के ऊपर डिपेंड करके मेरा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे भी यूजर डिफरेंट नंबर एंटर कर रहा है, बट इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कितने बार मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि फिक्स्ड है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।